तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? स्वागत करते हैं हमारे सिटी क्लास 0.1 क्लास में। आज का क्लास हमारा होने वाला है नियामक ज्यामिति के ऊपर। नियामक ज्यामिति में हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले आते हैं, और आज देखेंगे कि सेकंड चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले आते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो सेकंड चैप्टर में कुछ बेसी नहीं, 4 फार्मूले आते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 2 फार्मूले आए थे, वैसे ही सेकंड चैप्टर में 4 फार्मूले आते हैं। सबसे पहले तो चारों फार्मूला के बारे में जानते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा कि 4 फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला आपका होता है सी बिंदुओं का निर्देशांक। पहला फार्मूला होता है सी बिंदुओं का निर्देशांक। सी बिंदुओं का निर्देशांक, ये आपका पहला फार्मूला होता है। सी बिंदुओं का निर्देशांक, ये आपका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये आपका पहला फार्मूला होता है, जिसको हम सी बिंदुओं के निर्देशांक से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सी बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है या इसका कैसे होता है। मान लीजिए कि ये एक रेखा है ए और बी, और इसको बीच में अनुपात से विभाजित करते हैं 3:2। यहाँ से हमारा कोई समय एक बिंदु दिया है 5,6 और दूसरा का बिंदु है 2,6, और बीच में जो रेखा है वो 3:2 में विभाजित करती है। तो इसकी निकालने के लिए मैंने सी बिंदुओं का निर्देशांक का एक फार्मूला लिखा है। अगला फार्मूला है आपका मध्य बिंदु का फार्मूला। मध्य बिंदु क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु है ए और बी, इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी ये आपका मिडिल पॉइंट हुआ। मिडिल पॉइंट के निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला। दूसरे का मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। यह आपका सेकेंड फार्मूला होता है। थर्ड फार्मूला आपका होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज मान लीजिए कि आपका ये रहा त्रिभुज ए बी सी, आपको तीनों भुजा दे दिया जाए, बोला जाए इसका केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला दिया गया है, जो केंद्र त्रिभुज के केंद्रक के फार्मूला के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक ध्यान रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 डैश y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, आपका त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक होता है। उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट फार्मूला, फोर्थ नंबर, त्रिभुज के अंतः केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के अंतः केंद्रक का निर्देशांक, ये आपका लास्ट फार्मूला आता है, अंतः केंद्रक का निर्देशांक। ये आपका होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा में a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा में a प्लस b प्लस c। ये तीनों फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का। पहला फार्मूला सी बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 m2 y1 बट्टा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये आपका 4 फार्मूला होता है, जिसके 4 फार्मूला में इससे नियामक ज्यामिति का सेकेंड भी यानी 1 का भी जितना भी क्वेश्चन होता है, ये टोटल 4 फार्मूला पे 1 का भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब इसके बाद आपका लास्ट इसका खंड बचता है 1 का सी, जिसमें एक ही फार्मूला लगाया जाता है, जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।